नंदनवन पक्षी विहार में भ्रष्टाचार का मामला। 25 से 27 लाख के आसपास इन्होंने क्लियरली भ्रष्टाचार किया है। नंदनवन में भ्रष्टाचार का पक्षी विहार। माननीय कश्यप जी का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि उनको पैसे पहुंचाने हैं, इसलिए हम फर्जी बिलिंग कर। रेंजर ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। एसडीओ आरपी दुबे पर गिरेगी गाज। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। राजधानी रायपुर के नंदनवन पक्षी विहार में सामने आया कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक दुर्व्यवहार का मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एसडीओ आरपी दुबे पर लगे आरोप केवल विभागीय अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें भ्रष्टाचार, फर्जी बिल, कर्मचारियों के शोषण और सरकारी व्यवस्था के दुरुपयोग जैसे गंभीर पहलू भी शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच पूरी हो चुकी है और विभागीय सूत्रों के अनुसार अनियमितताएं भी सामने आ चुकी है, तो फिर कार्यवाही में देरी क्यों हो रही है। सूत्र बताते हैं कि शिकायतों की जांच मुख्य वन संरक्षण कार्यालय स्तर पर पूरी हो चुकी है। जांच में कई बिंदुओं पर शिकायतों को सही पाया गया है। इसके बावजूद अब तक न तो कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है और न ही दोष तय होने की आधिकारिक घोषणा की गई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या किसी प्रभावशाली संरक्षण के चलते कार्यवाही टाली जा रही है। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब नंदनवन में पदस्थ रेंजर हिमांचल साहू ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर नियम विरुद्ध भुगतान और फर्जी बिल तैयार करने का दबाव बनाया जाता था। शिकायत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह दावा है जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि यह पैसा मंत्री जी को देना है। यदि यह आरोप सही है तो मामला केवल विभागीय भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण और वित्तीय अनियमितताओं का भी बन सकता है। हालांकि अभी तक इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेंजर ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने नियमों का हवाला देकर गलत काम करने से इनकार किया तो उन्हें अपमानजनक टिप्पणियां सुननी पड़ी। कथित तौर पर उनसे कहा गया, अगर इतनी ईमानदारी है तो टीचिंग की नौकरी कर लो। यह टिप्पणी सिर्फ एक कर्मचारी के आत्मविश्वास पर हमला नहीं है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या सरकारी विभागों में नियमों का पालन करने वाले अधिकारियों को दबाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। शिकायत में आरोप है कि कई महत्वपूर्ण फाइलें, पत्राचार, प्राक्कलन और वाउचर समय पर आगे नहीं बढ़ाए गए। यदि यह सच है तो इसका सीधा असर सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों पर पड़ा होगा। सवाल यह है कि क्या इस कारण शासन को आर्थिक नुकसान हुआ? क्या प्रभावित फाइलों और लंबित कार्यों को ऑडिट कराया जाएगा? कर्मचारियों ने भी खोला मोर्चा। मामला केवल एक रेंजर की शिकायत तक सीमित नहीं रहा। नंदनवन के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने भी डीएफओ और कलेक्टर को अलग अलग शिकायतें सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता था, वेतन रोका जाता था और नौकरी से निकालने की धमकी तक दी जाती थी। कर्मचारियों के अनुसार उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। यदि कई कर्मचारी एक जैसी शिकायत कर रहे हैं तो यह व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि कार्यस्थल की गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया है कि कर्मचारियों को सरकारी दायित्वों के बजाय निजी कार्यों के लिए आवास पर बुलाया जाता था। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें निजी बंगले में काम करने के लिए कहा जाता था और आने जाने का खर्च भी खुद उठाना पड़ता था। यदि जांच में यह आरोप सही साबित होता है तो यह सरकारी संसाधनों और मानव बल के दुरुपयोग का मामला बन सकता है। ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही के साथ साथ कानूनी जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। जांच पूरी, फिर कार्यवाही कब? सबसे बड़ा सवाल यही है। शिकायतें सामने आई, जांच बैठी, जांच पूरी हुई, अनियमितताओं की पुष्टि होने की चर्चा भी है। इसके बाद भी कार्यवाही का इंतजार क्यों? हालांकि एसडीओ आरपी दुबे को नंदनवन से हटाकर डीएफओ कार्यालय रायपुर में अटैच कर दिया गया है। वहीं शिकायतकर्ता रेंजर हिमांचल साहू को भी सीसीएफ कार्यालय में अटैच किया गया है। यह कदम कई सवाल खड़े करता है। यदि अधिकारी दोषी है तो केवल अटैचमेंट क्यों? और यदि दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? डीएफओ ने क्या कहा? डीएफओ लोकनाथ पटेल का कहना है कि शिकायत उनकी अनुपस्थिति में प्राप्त हुई थी।
और मामले की जांच सीसीएफ कार्यालय स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और शासन स्तर पर जल्द कार्यवाही हो सकती है, लेकिन जल्द कब आएगा, यह सवाल अब विभागीय कर्मचारियों से लेकर आम लोगों तक के मन में है। क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस समय तो मैं चार्ज में नहीं था, विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अभी कुछ जवाब आ रहा है, स्पष्टीकरण आ रहा है, वो उसका अपने स्पष्टीकरण दिए हैं, संबंधित जांच की जा रही है। जैसा भी जांच के हिसाब से जो निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से जो उच्च अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षक के पद पे था, उसको अभी वर्तमान में हटा दिया गया है संभवतः, तो क्या ऐसी कारण थे इसको हटाने? एग्जैक्ट रीजन अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मैं था ही नहीं उस बीच में, है ना। इसको विभागीय रेंजर के द्वारा ही शिकायत किया गया कि फर्जी बिल बनाने पर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, ऐसा समाचार पत्र से देखा हूँ, पर डिटेल से भी मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। कब क्या है वो जांच हुई है, जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से, तो जैसे वहाँ के ग्रामीणों ने भी विरोध प्रदर्शन किए थे उनके खिलाफ कि उनको हटाया जाए और हिमांशु साहू जी उनको वापस वहाँ पदस्थ किया जाए। ये सब तो क्या कर्मचारी के खिलाफ दुर्व्यवहार का मामला भी समझ में आया। वहाँ के कर्मचारियों से हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो उन्होंने दुर्व्यवहार ये सब का जांच रिपोर्ट बना हुआ है, अभी जल्दी ही इसका रिपोर्ट आ जाएगा। सर अपने इनके तक कर रहे हैं मुख्यमंत्री संरक्षक मोदी। इस तरह की भी बात सामने आई थी कि मंत्री जी तक पैसा पहुँचता है, पेट्रोल बैग अपने जानकारी नहीं है, वो पता नहीं कैसा ऐसा बोल रहे थे, उस तरह से बोल रहे थे, क्योंकि ऐसा हम कभी सुने ही नहीं थी। पेट्रोल बैग का भी पैसा, पेट्रोल बैग का भी पैसा उन्होंने जो है नहीं दिया लोगों को। अब ये सब चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आया था, जैसे रहा था तो अपन सुन देखते क्या इसमें क्या टीम गठित की है कि टीम मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय की तरफ से टीम गठित की। शिकायत कब हुई है सर, और कब जांच शुरू हुई है, और अभी तक की क्या स्थिति है? शिकायत मेरे ख्याल से 12-13 मई के आसपास होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो था नहीं उस समय चाहती थी, और तब तक तो जांच करके रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जा चुका है। वन विभाग के गलियारों में चर्चा है कि मामला बेहद संवेदनशील है। आरोपों में भ्रष्टाचार, फर्जी बिल, कर्मचारियों के शोषण और राजनीतिक नाम का कथित इस्तेमाल शामिल है। ऐसे में कार्यवाही में हो रही देरी संदेह को और बढ़ा रही है। क्या जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है? क्या किसी बड़े नाम को बचाने की कवायद चल रही है, या फिर शासन स्तर पर अंतिम निर्णय का इंतजार है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नंदनवन पक्षी विहार का यह मामला अब केवल अधिकारी या कर्मचारी का विवाद नहीं रह गया है। यह सरकारी विभागों में जवाबदेही, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की परीक्षा बन गया है। यदि जांच में आरोप सही पाए गए हैं तो कार्यवाही में देरी विभाग की साख पर सवाल खड़े करेगी। वहीं यदि आरोप गलत है तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर संबंधित अधिकारियों को क्लीन चिट दी जानी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नज़र शासन और वन विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई है। बड़ा सवाल यही है, जब जांच पूरी हो गई और अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है तो आखिर कार्यवाही कब होगी? जी, हम लोग तो यही चाह रहे थे कि मामला बन जाए और किसी प्रकार से भी जीव जंतु को हानि ना हो, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इतने ही वो बेदर्द, बेगैरत, जिनको पशु पक्षी के उसको सरवाइव कर ले, ऐसा वो चाहते ही नहीं। इस पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था कि नंदनवन में उन्होंने जहाँ पे पशु पक्षी है ना, वहाँ किले गाड़ रखे हैं। तो इन लोगों की शुरू से मंशा यही है कि पशु पक्षी यहाँ ना रहे, इसको उजाड़ दें, यही मंशा इन लोगों की है। और यदि यही मंशा है उनको, तो यदि हम लोग भी यदि पशु पक्षी को दाना पानी नहीं डालने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं अपनी मांग बनवाने के लिए, तो हमारे समझ से हमारे लिए नाजायज नहीं है वो। ये तो वन विभाग के अधिकारियों को सोचना है कि वो अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हैं कि संवेदनहीनता का परिचय देते हैं। यदि वह एसडीओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड करने का, बर्खास्त करने का या इंक्रीमेंट हो, जो भी उनका रूल कहता हो, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको जंगली जानवर जो यहाँ पे हैं उनके प्रति कोई लगाव नहीं है, महज औपचारिकता वो लोग इसको निभा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।